Welcome to our YouTube channel Green Star and I am your host दिनेश कुमार एंड हम कर रहे हैं आज क्लास +2 बिजनेस स्टडी में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ का हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर थर्ड लेक्चर है। हमने 2 लेक्चर्स में जान लिया अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके अंदर डिफरेंस हैं, हमने वो भी जान लिए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या है कि कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड, क्या अकाउंटेबिलिटी को भी डेलीगेट किया जा सकता है, यानी कि दूसरे को सौंपा जा सकता है। अभी तक आपने ये पढ़ा कि हमने किसी को अधिकार सौंप दिए, जैसे ही मैं किसी को अथॉरिटी देता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है। वो दोनों तो मूव किए जा सकते हैं, शिफ्ट किए जा सकते हैं दूसरे पर्सन पर, बट जो अकाउंटेबिलिटी है आपकी वो जो है किसी दूसरे पर सौंपी नहीं जा सकती। तो जो इसका आंसर होगा कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड, तो आंसर होगा नो। भाई आप अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। क्या बोलते हैं इसको हम? जवाबदेही। हाँ जी, जवाबदेही का मतलब ये हो गया कि भाई अगर आपको काम दिया गया, आपको अथॉरिटी दी गई, जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सौंप दी गई, बट आपको काम करने का पूरा अब आपको जो वो दे दिया गया, तो अब आप किसी और पर टाल नहीं सकते। आप भले अब ये काम किसी और से भी करवा दें, बट जब पूछा जाएगा भी काम हुआ या नहीं हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जब आपकी है तो अकाउंटेबिलिटी भी आपकी होगी, जवाबदेही आप ही दोगे। आप किसी और अन्य पर्सन पर ये चीज़ टाल नहीं सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? नो होगा। आप देखो अथॉरिटी है वो हम दूसरे को दे सकते हैं, हमने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी दूसरे पर सौंप दी, बट जो फाइनली अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही है, वो तो भाई ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। मैंने किसी पर्सन को काम दिया, भाई आपको ये काम करना है, अब वो भले किसी मर्जी से करवाए, किसी को भी राइट दे अपने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब मेरा काम नहीं होगा तो मैं तो भाई उसी को बोलूँगा, क्योंकि जवाबदेही तो तुम्हारी थी ना, हमने तो तुम्हें दिया था, तुमने ये काम किसी से करवाया, ये मैटर नहीं करता, मुझे तो बस मेरा काम कंप्लीट चाहिए। यही कहते हैं हमारी कंपनी के ऑनर्स मैनेजर्स को। तो मैनेजर्स हैं वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को दूसरों पर डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको ये चीज़? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफ़र किया नहीं जा सकता, इसे डेलीगेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। याद करो मैंने आपको करवाया था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी को दूसरे पर सौंप देना। एक बात है, एक मैनेजर है और वो कंपनी का क्या करता है, इतने सारे वर्क्स है, इतने सारे काम है, इतने सारे वर्क को वो अकेला एक व्यक्ति डन नहीं कर सकता। इसीलिए वो क्या करता है, अपने काम को वो क्या कर देता है, लेबर में डिवाइड कर देता है, अपने काम को ग्रुप्स में डिवाइड करके वर्कर को सौंप देता है भी तुमने ये काम करना है। अब समझ में आए आपको चीज़? उसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। और फिर बात करते हैं डेलीगेट ऑफ अथॉरिटी। अब जब आपने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया तो लेबर्स की एक यूनियन बनाई, एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में एक लीडर रख दिया और उस लीडर को क्या दे दी, कुछ अथॉरिटी दे दी, भाई हाँ आपने मिल करके ग्रुप में काम करना भी है और करवाना भी है। तो आपने उनके ऊपर एक सुपरवाइजर रख दिया या एक फॉरमैन रख दिया, तो उसको कुछ अथॉरिटी भी दे दी। तो आपने क्या किया, जब अथॉरिटी दी, जैसे ही अथॉरिटी दी तुरंत डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। समझ में आने वाली बात ये है कि देखो हमने क्या किया, पर्सन्स का ग्रुप बनाया, ठीक है। इस ग्रुप में क्या रखे हमने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 पर्सन रखे। हाँ भाई तुमने मिलकर काम करना है। हमने एक बंदे को क्या दे दी, कुछ अथॉरिटी दे दी और इसको क्या बना दिया, मेन व्यक्ति बना दिया। अब ये क्या कर रहा है, ग्रुप में काम भी कर रहा है और ये लोगों से काम करवा भी रहा है। तो इसके पास अथॉरिटी भी है, साथ में डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। इनको एक स्पेशल वर्क दिया गया है, इन्हें एक स्पेशल क्या दिया गया है, वर्क दिया गया है, स्पेसिफिक जॉब दी गई है परफॉर्म करने के लिए। तो मैंने क्या किया, पहले तो अपने काम को, इतने बड़े काम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके वर्कर में डिवाइड कर दिया। तो इसे बोलते हैं स्पेशल वर्क के लिए डिवीजन ऑफ लेबर। हमने जो अपने जितने भी कर्मचारी थे फर्म के अंदर, सभी कर्मचारियों को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, सबको उनका अपना अपना क्या सौंप दिया, कार्यभार सौंप दिया। तो उसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो लेबर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप में पर्सन्स को क्या दी जाते हैं, कुछ राइट्स दी जाते हैं, अधिकार दी जाते हैं, और जब हम अधिकार देते हैं तो उसे बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। काम बांटा तो डिवीजन ऑफ लेबर, अगर अथॉरिटी बांटी तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब ऊपर जो हमारे काम करने वाले हमारे जो व्यक्ति हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं, वो क्या करते हैं, नीचे सौंप देते हैं, उसे बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और दूसरी बात हम करते हैं ये कि जब काम बांटा गया तब उसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। अब मेन बात ये आती है कि जैसे डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो क्या होता है, बेसिस ऑन होता है डिवीजन ऑफ
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब तक आप क्या नहीं करेंगे, अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करेंगे नीचे वाले पर्सन को, सबऑर्डिनेट्स को, तब तक काम का डिवीजन नहीं हो सकता। याद रखना, हमने क्या बनाए, ग्रुप्स बनाए, नीचे व्यक्तियों को काम सौंपा और उन्हें क्या दिए, कुछ अधिकार दिए। याद रखना, अधिकार दिए तभी तो वो काम कर पाएंगे, क्योंकि डिसीजन लेने की पावर अगर आपके पास आई, उसका मतलब यही है आपको क्या मिली है, कुछ अथॉरिटीज मिली हैं। अथॉरिटी मिलते ही आपके पास डिसीजन लेने की क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी और आप अपने काम को कर पाओगे। तो यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर, वो किस पर डिपेंड करता है, हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पर डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट था कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, बेसिस होती है किसके ऊपर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पर। नेक्स्ट चलता है हमारा टॉपिक, वो है प्रोसेस ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आपने 3 चीज़ें जानी, अथॉरिटी, फिर हमने पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हमने पढ़ा हमारी अकाउंटेबिलिटी। जब आपने तीनों चीज़ पढ़ ली, तीनों में जब डिफरेंस क्लियर हो गया, तब हमारे सामने एक चीज़ आती है कि भाई अथॉरिटी को डेलीगेट कैसे किया जाता है, मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या प्रोसेस है। प्रोसेस को लेकर मैं एक बात बता दूं आपको, जब भी कभी प्रक्रिया की बात आती है, प्रक्रिया की सबसे बड़ी खासियत है इसमें कार्यों को क्या लगता है, कुछ स्टेप्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, प्रक्रिया के कुछ स्टेप्स बनाए जाते हैं और अकॉर्डिंग टू स्टेप ही चलना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, अगर आपके 5 स्टेप हैं, आपको पांचों को लाइन वाइज सीक्वेंस में ही फॉलो करना होगा। यानी कि पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ। आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट से सीधा थर्ड पर जंप नहीं कर सकते, ये गलत तरीका है, समझे। आपको लाइन वाइज चलना पड़ेगा, सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। सही तरीका यही है, आप 1 बाय 1 चलें, एक एक करके अपने स्टेप को आगे बढ़ाएं। इसीलिए क्या कहते हैं, इसको प्रोसेस कहते हैं। और जब हम बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, अथॉरिटी को डेलीगेट करना, दूसरों को सौंपना, उसके लिए हमारे क्या हैं, टोटल 3 हमारे स्टेप रहते हैं। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा। तो पहला स्टेप क्या हमारा, पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेप है हमारा असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, जब भी डेलीगेट की जाती है अथॉरिटी, आपको सबको मालूम है अथॉरिटी क्या होते हैं, अधिकार होते हैं जो डिसीजन लेने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जब भी आपके पास क्या है, कुछ अथॉरिटी हैं और आप उसे दूसरों को डेलीगेट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, असाइनिंग करनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए आप बॉस हैं, आप हैं ए और आपके नीचे 2 पर्सन काम करते हैं, बी और सी। आपने क्या किया, इनके अंडर भी कुछ व्यक्ति काम करते होंगे, इसके पर्सन के अंडर भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे। आपने क्या किया, जब डिवीजन कर दिया लेबर का, उसके बाद सबसे पहले जब आप डेलीगेट करना चाहते हैं अथॉरिटी को, तो आपने क्या करना होगा, असाइन करनी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे भाई, तेरा तो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तुमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालना है और तुमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालना है। तो उसने क्या कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी भाई। अरे भाई, मार्केटिंग में अगर कोई दिक्कत आई तो बी भाई तुम्हारी क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तुमने उस डिपार्टमेंट को संभालना है। तो क्या किया, ए ने अपने जो अधिकार हैं वो किसको सौंप दिए, बी को सौंप दिए। तो अधिकार सौंपने का सबसे पहला काम यही आता है कि उसने क्या किया, अपने सबऑर्डिनेट को क्या किया, उनके कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उन्हें कुछ उत्तरदायित्व दे दिए। भाई हाँ, तुमने इस डिपार्टमेंट को अच्छे से संभालना है, इनके नीचे जितने भी वर्कर काम करते हैं, लेबर काम कर रही है, उनका आपको सबको हिसाब किताब आपको ही रखना है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसको दे दिया, बी को दे दिया। उसी प्रकार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो ऐसे ही करेगा ए, क्या करेगा, अपने अधिकारों का यूज करते हुए अपने अधिकारों को बांटने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तब वो क्या करेगा, ग्रुप्स बनाएगा, डिपार्टमेंट बनाएगा, डिपार्टमेंट में एक एक पर्सन हेड रखेगा और उसको उनकी क्या दे देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देगा। प्रोडक्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटा जाता है। नंबर 2, गारंटिंग द अथॉरिटीज। हाँ जी, जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हुई, अथॉरिटी भी मिली। मैंने कहा था आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलती हैं। जैसे ही अकाउंट आपने अथॉरिटी दी, वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो बात वही है, असाइन करते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको क्या देनी पड़ेगी, हमें थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक बी और सी खुद से डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, उनके हाथ में कुछ पावर ही नहीं होंगी, कुछ अथॉरिटी नहीं होंगी, तो वो अपने नीचे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनसे काम कैसे करवाएंगे। तो अगर उनको अपने नीचे वर्कर से काम करवाना है तो उनके पास क्या होने चाहिए, कुछ ना कुछ अधिकार तो होने ही चाहिए। जैसे मैंने बी को कुछ अधिकार दे दिए, वही मार्केटिंग के लिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो तुम्हें कुछ अधिकार भी चाहिए होंगे। जैसे कोई डिसीजन लेना चाहते हो, हाँ भाई हमें मार्केटिंग को लेकर के एक टीवी में कोई एडवर्टाइजिंग देनी है, ठीक है, उसके लिए कोई बजट है, वो आप खुद भी पास कर सकते हो। उसके लिए कोई सामान खरीदना है तो आप इजीली खुद भी खरीद सकते हो। हमने उनको क्या दे दिया, थोड़े थोड़े अधिकार बांट दिए, क्योंकि वो बार बार हर काम के लिए एक को परेशान नहीं करेगा, एक को वो तंग नहीं करेगा कि भाई छोटे छोटे डिसीजन लेने
लेने हैं उसके लिए उसे बार बार ए के पास जाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि ए ने क्या कर दिया, उनको थोड़ी थोड़ी अथॉरिटीज दे दी, कुछ अधिकार हैं वो बांट दिए। सेम ऐसे ही सी के साथ भी होगा, वो उसे भी कुछ अधिकार देगा ताकि प्रोडक्शन से लेकर के छोटे छोटे जो डिसीजन है, जो भी पावर्स हैं, वो अपने यूज करके वो डिसीजन ले सकेगा। ठीक है, तो उसे बोलेंगे गारंटिंग द अथॉरिटीज। उन्होंने क्या कर दिया, अपने अधिकारों को दूसरों को सौंप दिया, अथॉरिटी को दे दिया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उसके बाद फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी। फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही को फिक्स करना। अब भाई काम होगा नहीं होगा तो जवाबदेही किसकी होगी, बी की या सी की। इनके नीचे भी कई सारे काम करने वाले वर्कर्स हैं, बहुत सारे वर्कर हैं जो इनके साथ क्या हैं, कनेक्टेड हैं। बट याद रखना, भले इसने इसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इन्होंने आगे उसको टाल दिया। इन्होंने कुछ अकाउंट क्या दी, अथॉरिटी दी, उन्होंने आगे दे दी, उसने और आगे दे दी। बट अकाउंटिंग में ध्यान रखना कि अकाउंटेबिलिटी जो होती है, जवाबदेही होती है, उसको सौंपा नहीं जा सकता। जो जवाब बी ने ए को देना था वो जवाब क्या है, उसके नीचे वाले वर्कर ए को नहीं दे सकते। क्यों भाई, क्योंकि ए ने किसको काम सौंपा था, बी को, तो जवाबदेही किसकी है, बी की है। अब काम बी के नीचे वाले बंदे ने काम नहीं किया, मान लो बी के नीचे कोई एक्स वाई जेड काम करता है, ठीक है, तो अगर एक्स कोई काम नहीं करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भले ही बी ने एक्स को दे दी हो, बट जवाबदेही बी की ही रहेगी। अगर मार्केटिंग में कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बी जो है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को एक्स और वाई जेड पर टाल नहीं सकता है। आपको ये ध्यान में रखना है। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, जवाबदेही किसकी होगी, ये भी कौन फिक्स करेगा, हमारा जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है वही डिसाइड करता है। तो जैसे ही 3 स्टेप पूरे हो जाते हैं, आपकी जो अथॉरिटी है वो क्या हो जाएगी, डेलीगेट हो जाएगी। अथॉरिटी डेलीगेट होते ही अब अपना काम जो होगा, प्रोसेस होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा, काम करना लोग शुरू कर देंगे। तो मैनेजमेंट में ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं कि डेलीगेट करना अथॉरिटी को, ये तीनों काम पॉसिबल होने चाहिए। जैसे ही तीनों काम होंगे, आपका जो मेन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो पहले असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको पहले उनके उत्तरदायित्व समझाइए। दूसरा, उनको अथॉरिटी बांट दीजिए, थोड़े थोड़े अधिकार दे दीजिए, डिसीजन लेने की पावर दे दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करेंगे कि जवाबदेही किसकी होगी। जैसे ही तीनों काम पूरे होते हैं, अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाएगा। बट ध्यान रखना, डेलीगेट अथॉरिटी होते ही क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, काम को बांट दिया जाता है। कौन क्या काम करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये चीज़ें भी बढ़ जाएंगी। और ध्यान रखना, फाइनली हमारा जो ये आंसर कि आप अथॉरिटी को भी डेलीगेट कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डेलीगेट कर सकते हो, बट जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, उसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, डेलीगेट नहीं कर सकते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को देखें, अच्छे से लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और हाँ, हमारा चैनल ग्रीन स्टार वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।